औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज हम रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे, यूनिट 4। लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा मिलके दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक कता आका करीम के नाम करते हैं। अल्लाह ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आउटलाइन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के अहम अज्जा कौन से होते हैं, वेरिएबल एंड इट्स एग्जाम्पल, मुतगय्यरात और उसकी मिसालें, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, मुतगय्यरात की अक़साम, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सटर्नियस वेरिएबल, एक्सटर्नियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करने की टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसीजर कैरिड आउट टू सपोर्ट, रिफ्यूट और वैलिडेट ए हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसकी बिना पर हम किसी मफरूजे को वैलिडेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू कॉज एंड इफेक्ट बाय demonstrating what outcome occurs when a particular factor is manipulated। एक्सपेरिमेंट में ये बात क्लियर होती है कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से कि जब एक आउटकम होती है तो उसके लिए कौन सा फैक्टर मैनिपुलेट होता है। एन एक्सपेरिमेंट एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट जो है इस बात का भी जायजा लेता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बड़े अज्जा कौन से होते हैं। The most conventional type of experiment involves three major pairs of components। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके तीन अहम अज्जा होते हैं। नंबर एक, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तार तब्दीली, एंड डिपेंडेंट का मतलब होता है वो तब्दीली जो खुद मुख्तार नहीं होती बल्कि किसी पे डिपेंड कर रही होती है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग का मतलब ये है कोई भी काम शुरू करने से पहले जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो उसको प्री टेस्ट कहते हैं, और पोस्ट टेस्टिंग से मुराद होता है कि बाद में टेस्ट लेना है। इसकी एग्जांपल ये दी जा सकती है कि जैसे हम किसी जगह पे कोई
कोर्स करने के लिए जाते हैं या रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते हैं तो वहां पे हमारा एक प्री टेस्ट लिया जाता है कि आप इससे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में कितनी कमांड रखते हैं, आप इसके बारे में कितना जानते हैं। जब कोर्स करवा दिया जाता है तो एंड पे फिर एक टेस्ट लिया जाता है, इसको हम पोस्ट टेस्ट कहते हैं कि इस दौरान में आपने क्या सीखा। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। एन एलिमेंट, फीचर और फैक्टर दैट इज लायबल टू वेरी और चेंज। कोई भी एलिमेंट या खूबी या कोई फैक्टर जो तब्दील हो सकता है या तब्दील होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इज मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज। इस वेरिएबल जो है ये काबिल पैमाइश होता है जो तब्दील होता है, यानी जब हम किसी जगह पे कोई तब्दीली आती है तो उसकी पैमाइश कर सकते हैं कि कितनी तब्दीली आई है। इट में चेंज फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, ये ग्रुप से ग्रुप में भी तब्दीली होती है, पर्सन टू पर्सन भी होती है, और विद एन पर्सन ओवर टाइम, या एक ही शख्स में वक्त के साथ कितनी तब्दीली आती है। कि ये जो चीजें तब्दील होती हैं इसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल की एग्जाम्पल क्या है। जेंडर इज ए वेरिएबल, इट कैन टेक टू वैल्यूज मेल एंड फीमेल। यानी जेंडर जो है, जिनस, ये भी एक वेरिएबल है कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। मैरिटल स्टेटस इज ए वेरिएबल, it can take on values of never married। मैरिटल स्टेटस से मुराद ये है कि वो शादीशुदा है या नहीं है, तो it can take on values of never married कि इसकी कभी शादी नहीं हुई। सिंगल, ये अकेला है। मैरिड, इसकी शादी हुई थी। डाइवोर्स्ड, उसको डाइवोर्स हो गई। और विडोड, या उसका खामद फौत हो गया। तो मैरिटल स्टेटस में ये सारी चीजें जो हैं, ये भी मैरिटल स्टेटस जो है वो भी एक वेरिएबल है। जेंडर जो है ये भी एक वेरिएबल है। ए वेरिएबल में बी सिचुएशन स्पेसिफिक, तो वेरिएबल के लिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो चीज तब्दील हो सकती है, मिसाल के तौर पर जिनस है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब मैरिटल स्टेटस, क्या वो शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा, उसकी भी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। ये भी वेरिएबल है कि वो पहले हम कह सकते हैं कि उसकी कभी शादी नहीं हुई, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सिंगल है। ये भी कह सकते हैं कि वो मैरिड है। ये भी हो सकता है कि वो डाइवोर्स्ड है या उसका खामद फौत हो गया और वो विडोड है। इसके बाद है ए वेरिड मे बी सिचुएशन स्पेसिफिक। अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तीसरा है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, और चौथा है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चे जो हैं अपने वालिदैन पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज रेस्पॉन्डिंग वेरिएबल। इसको हम रेस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये रिजल्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। सिंपली द डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट इज इफेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल दरअसल यही होता है कि जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उस पर असर होता है।
The dependent variable is just like name sounds. Dependent variable बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चीजों के नाम होते हैं. It depends upon some factors that you the researcher control. यानी ये डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे. दैट यू से मुराद है आप लोग. आप लोग क्यों, आपको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं और आप बीएड कर रहे हैं और यकीनन आपने इसके बाद रिसर्च करनी है और ये पार्ट ऑफ आपका सिलेबस है कि आपने रिसर्च करनी है. तो इसलिए आपको कहा जाता है रिसर्चर कंट्रोल्स. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, हाउ वेल यू परफॉर्म इन ए रेस डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग. इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि अगर कोई बंदा रेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी है. जाहिर है कि एक सेहतमंद नौजवान जो है, जब वो रेगुलर बेसिस पे उसकी ट्रेनिंग होगी दौड़ने की, तो वो दूसरे नौजवानों से आगे निकल जाएगा. ये डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल है. नंबर 2, हाउ मच यू कैन अर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यू वर्क. अब एक और चीज डिपेंड भी है कि आप कितना कमाते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हैं. जाहिर है कि एक बंदा 5 घंटे काम करता है, एक 10 घंटे काम करता है. आमदनी का तो फर्क पड़ेगा. जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा अर्निंग होगी. देयर कैन बी वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट. किसी एक एक्सपेरिमेंट में एक या एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो नोन एज मैनिपुलेटेड वेरिएबल. इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कह सकते हैं. सिंपली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कंडीशन दैट यू चेंज इन एक्सपेरिमेंट. दरअसल ये एक हालत होती है जो आप किसी भी तजर्बे में तब्दील करते हैं. इट इज द वेरिएबल यू कंट्रोल. ये वो वेरिएबल होता है जिसको आपने कंट्रोल करना होता है. इट इज आल्सो called independent because its value does not affected by the other variables. इसको इंडिपेंडेंट हम इसलिए कहते हैं कि दूसरी चीजों की जो वैल्यूज होती हैं वो इस पे असरअंदाज नहीं होती. जैसे अभी हमने पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता और किसी की वैल्यू इसको मुतासर नहीं कर सकती. इसलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. देयर कैन बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट. किसी भी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इट प्रोड्यूसेस वन और मोर रिजल्ट्स नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये एक या एक से ज्यादा रिजल्ट देता है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम लीड्स टू फीवर. सर्दी का सख्त मौसम है और कोई शख्स जो है, कोई बच्चा, कोई बड़ा ज्यादा आइसक्रीम खा लेता है तो उसका गला खराब हो सकता है, उसको बुखार हो सकता है. तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? आइसक्रीम लीड्स टू फीवर. IQ वेरीज विद एज. IQ से मुराद होता है इंटेलिजेंस कोशेंट. इसका मतलब है मकियास से ज़हानत. हम किसी की ज़हानत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ये उम्र के हिसाब से उसमें फर्क आता है. ज़ाहिर एक छोटा बच्चा है, उसकी सोच भी छोटी होती है. जो जो बड़ा होता है, जमाने के तजर्बात से गुजरता है या उम्र के लिहाज से अपने इल्म में इजाफा करता है, तो उसके IQ में फर्क आता है. इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब देखते हैं कि इंटरवीनिंग वेरिएबल ये क्या होता है. इंटरवीनिंग वेरिएबल इज ए वेरिएबल हुज एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड बट इट कैनॉट बी मेजर्ड एंड मैनिपुलेटेड.
ये इसकी एग्जिस्टेंस तो होती है, लेकिन इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते और मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। दे आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते, बट दैट लिंक द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इनका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ लिंक होता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और ये दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को बयान करने में मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पर लेवल ऑफ एजुकेशन जितना होगा उस लिहाज से उसकी इनकम होगी, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल है, और जितनी इनकम होगी उसके मुताबिक उसका खर्चा भी होगा, उसका खर्च भी होगा। जाहिर है कि आप देखें हमारे इस माशरे में वो लोग भी हैं पाकिस्तान में रहते हुए जिनकी आमदनी 20 से 25 हजार रुपये पर मंथ है। ऐसे भी हैं जो 20 लाख रुपया भी महीने का कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, कोई 4 लाख कमा रहे हैं। तो लेकिन उसके पसे पर्दा अगर हम देखें तो बेस जो है उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन होगा। जितना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा होगा उस लिहाज से उसकी इनकम होगी। जाहिर है कि एक इदारे का प्रिंसिपल जो है उसकी और एक उस इदारे का क्लास 4 जो है या उसका ऑफिस क्लर्क जो है उसकी आमदन में डेफिनेटली फर्क होगा। तो ये है इंटरवीनिंग वेरिएबल, लेवल ऑफ एजुकेशन, इनकम एंड स्पेंडिंग। इसके बाद है एक्सटर्नियस वेरिएबल। इट इज आल्सो कॉल्ड कन्फाउंडिंग वेरिएबल, इसको कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सटर्नस वेरिएबल्स आर फैक्टर्स इन द रिसर्च which may have an effect on the dependent variable but which are not controlled. External variables are factors, ये factor होते हैं in the research में, which may have an effect on the dependent variable, जो dependent variable पर effect करते हैं, but which are not controlled, लेकिन इसको control नहीं किया जा सकता। Extraneous variables are dangerous, ये extraneous variable जो है ये खतरनाक होते हैं। They may damage a study's validity, ये किसी भी स्टडी से मुराद यहाँ पे रिसर्च है कि सेहत को खराब करते हैं, सेहत से मुराद है दुरुस्ती। इसके बाद है इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में दीज आर ऑल वेरिएबल, ये तमाम वेरिएबल हैं विच आर नॉट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते, बट कुड इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, लेकिन फिर भी ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। दे आर थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस आवर रिजल्ट्स, ये वो चीज है जो हमारे रिजल्ट को मुतासर करती है। एंड आर सोर्स ऑफ एरर, और इसकी बिना पर हम गलती भी करते हैं। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर, इफ वी आर टेस्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पौधे की नशो नुमा में टेम्परेचर का क्या किरदार है, वी वांट टू मेक श्योर दैट सॉइल टाइप एंड अमाउंट ऑफ वाटर गिवन आर कांस्टेंट, उसमें हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वो मिट्टी और उसको दिया जाने वाला पानी पौधे को वो एक जैसा ही हो, अदरवाइज दे आर एक्सटर्नियस वेरिएबल, अदरवाइज फिर दे आर एक्सटर्नियस वेरिएबल्स, वो एक्सटर्नियस वेरिएबल्स होंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये क्या है। द रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, रिसर्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है। एजी फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टीचिंग मेथड, आपके पढ़ाने का अंदाज कैसा है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, कि आपका सिखाने का अंदाज कैसा है, आपकी गुफ्तगू का स्टाइल कैसा है, आप किस अंदाज में बात करते हैं। जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को।
तो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कैसी है, आप किस अंदाज में सिखा रहे हैं। एंड मेजर्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज एंग्जाइटी लेवल के डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें हम देखते हैं कि एंग्जाइटी लेवल क्या है। इसके बाद है इंग्लिश कंप्रीहेंशन और सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम, और इसकी बिना पर उनके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक वजह है और उसका क्या असर है। जैसे इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि अगर किसी मुल्क में जराइम की शरह ज्यादा है तो उसकी वजह तालीम की कमी भी हो सकती है और बेरोजगारी भी हो सकती है। यह है कॉज एंड इफेक्ट। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंट्रोल्ड और सेट बाय रिसर्चर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये कंट्रोल भी किए जाते हैं या किसी भी रिसर्चर के जरिए सेट किए जाते हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बाय द रिसर्चर। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये रिसर्चर के लिए मेजर किए जाते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज ए प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंडीशंस। एक तजर्बा जो है ये एक प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंडीशंस होती है विच परमिट मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें देख लीजिएगा ट्रीटमेंट सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके बाद है रैंडम असाइनमेंट है, कंट्रोल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, प्री टेस्ट है और पोस्ट टेस्ट है। ये सारे के सारे जो हैं ये पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तजर्बे के हिस्से हैं। प्री टेस्ट अब देखते हैं हम क्या होता है। द प्री टेस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल एंग्जाइटी। प्री टेस्ट जो है इज द मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल की मेजरमेंट होती है प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी इलाज से पहले। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को एंग्जाइटी है, वो बहुत ज्यादा बेचैन है, बेकरार है, बेताबी है उसके अंदर। तो इसके बाद है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर द ट्रीटमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। यानी प्री टेस्ट में तो हम ये देखते हैं कि उसका एंग्जाइटी लेवल क्या है, और फिर पोस्ट टेस्ट में हम देखते हैं कि जो हमने उसका ट्रीटमेंट किया है उसकी बिना पर उसको क्या रिजल्ट मिला है, क्या उसकी एंग्जाइटी खत्म हो गई है या खत्म नहीं हुई। इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्सटर्नियस वेरिएबल। जो टेक्निक्स ये हैं, आप एक्सटर्नियल वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें है रैंडमाइजेशन है, रिमूविंग द वेरिएबल है, मैचिंग केसेस हैं, बैलेंसिंग केसिंग है और इसी तरह एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस भी इसके अंदर आता है। अब हम देखते हैं जी इंटरनल वैलिडिटी वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी जो है उसके अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर होता है जनरलाइजेबिलिटी टू योर पेशेंट और योर प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये क्या है। नंबर 1 है जी स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम अपने मसले को बयान करते हैं, जैसे इसको हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी कह सकते हैं या स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि आपका टॉपिक क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये होता है स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी तहकीकी मसले को बयान करने आपने। इसके बाद है डिटरमिन इफ एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई। अब आपने ये बताना है कि क्या आप इस रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद है स्पेसिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
अब आपने ये भी क्लियर कर देना है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। इसके बाद है स्पेसिफाई द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे। स्टेट द टेंटेटिव हाइपोथेसिस, आपने बुनियादी मफरूजे जो हैं उनको भी बयान करना है। आपने कौन कौन से हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं। आमतौर पर रिसर्च में 1, 2, 3, 4 भी मफरूजे बनाए होते हैं। इसके बाद डिटरमिन मेजर टू बी यूज्ड, आप इस रिसर्च को किस अंदाज में कंडक्ट करेंगे। पॉज टू कंसिडर पोटेंशियल सक्सेस। इसके बाद आइडेंटिफाई इंटरवीनिंग एक्सटर्नियस वेरिएबल्स, अब आप देखेंगे कि आपके इंटरवीनिंग या एक्सटर्नियस वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। इसके बाद है फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, आपके जो तहकीकी मफरूजे आपने बनाए हुए हैं उनको बयानिया शक्ल में आप कैसे बयान करेंगे। डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, आप देखेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट किस तरह का होगा। फाइनल एस्टिमेट ऑफ पोटेंशियल सक्सेस, आप क्या समझते हैं कि आपको इस रिसर्च में किस हद तक कामयाबी होगी। कंडक्ट द स्टडी एज प्लान्ड, आप स्टडी जो है ये आपकी प्लान्ड होगी। पहले आपने प्रोग्राम बनाया होगा कि मैंने इस स्टेप पे ये काम करना है, इस पे ये करना है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये करूंगा, ये होता है प्लान्ड। इसके बाद एनालाइज द कंट्रोल करेक्टेड डाटा, आपके पास जो डाटा करेक्ट हो गया है आप उसको एनालाइज करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे और इसके बाद आएगा प्रिपेयर ए रिसर्च रिपोर्ट, और उसकी बिना पे आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसको हम रिसर्च रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको हम डाइजर्टेशन भी कहते हैं, इसको हम रिसर्च थीसिस भी कहते हैं, इसको हम उर्दू में तहकीकी मुकाला भी कहते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। अब हम देखते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। इसमें अंदरूनी वैलिडिटी यानी किसी चीज को वैलिड करना है और अंदरूनी तौर पर अब उसको कैसे वैलिड कर सकते हैं। सबसे पहले चीज देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बाद है उसकी मैच्योरेशन क्या है, इसके बाद उसकी टेस्टिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन, आप उसको के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, इसके बाद डिफरेंशियल सिलेक्शन है, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी है एंड सिलेक्शन, मैच्योरेशन इंटरेक्शन है और द जॉन हेनरी इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट डिफ्यूजन भी है। इसके बाद है थ्रेट्स ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी के कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। पॉपुलेशन वैलिडिटी है, यानी आपकी जो पॉपुलेशन है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं वो क्या वैलिड है या नहीं है, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं है। हार्ट थ्रोन इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है, प्री टेस्ट सेंसिटाइजेशन है, रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन है, टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन है और मल्टीपल ट्रीटमेंट इफेक्ट भी इसके अंदर आता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो कौन कौन से होंगे। नंबर 1 है जी प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, नंबर 2 है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और तीसरा है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सबसे पहले हम देखते हैं जी सिंगल वेरिएबल डिजाइन जो है वो कौन कौन से हैं, उसके फैक्टोरियल डिजाइन कौन से हैं। नंबर 1 आता है जी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नंबर 2 है जी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और नंबर 3 है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब प्री टेस्ट ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसमें प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, इसके बाद पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है और सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है। इसी तरह क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उसमें नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप है, टाइम सीरीज है और मल्टीपल टाइम सीरीज है। इसी तरह प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में 1 शॉर्ट केस स्टडी है, 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है और स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन भी इसके अंदर आता है। अब हम देखते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइन क्या होता है।
Experimental designs are considered true experiment when they imply randomization in the selection of their sample and control for extraneous influence of the variation on the dependent variable. The three designs will consider in this section are the best. इस हवाले से तीन चीजें जो हैं उनको बेहतरीन समझा जाता है. बेस्ट चॉइस फॉर एन एक्सपेरिमेंटल डिसर्टेशन, किसी भी आप तहकीकी मुकाला, तजर्बाती तहकीकी मुकाला के लिए तीन बातों को मद्देनजर रखेंगे. दीज आर, वो ये हैं, द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, दूसरा है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, और तीसरा है द सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन. एक्सपेरिमेंटल और काजी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल. अब हम देखते हैं इसमें क्या है कि एडवांटेज ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इंक्लूड. ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, उसका फायदा ये होता है ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी, इसकी ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी होती है. काजल क्लेम कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, और काजल क्लेम जो है उसकी तहकीक की जा सकती है. इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि लेक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, नो लाइक रियल वर्ल्ड कंडीशन, और ये हकीकी दुनिया की जैसी कंडीशन नहीं होती. नॉट वेरी प्रैक्टिकल, इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता. अब हम देखते हैं जी काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ये क्या है. विदाउट प्रॉपर रैंडमाइजेशन होती है, लैक ऑफ rigorous statistical scrutiny, or they lack some of the control of true experimental design but are generally considered to be fine. Example क्या है, non equivalent group design है. इसके बाद है some advantages of the quasi experimental design include greater external validity. इसकी जो quasi experimental design है इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी बहुत ज्यादा होती है. मोर लाइक रियल वर्ल्ड कंडीशन, जैसा कि हकीकी दुनिया में होती है. मच मोर फिजिबल गिवन टाइम एंड लॉजिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स. डिसएडवांटेजेस के क्या होते हैं, नॉट एज मैनी वेरिएबल्स कंट्रोल्ड, लेस कायल क्लेम्स, यानी इसमें ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है. नॉट एज मैनी वेरिएबल्स कंट्रोल्ड, इतने वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. लेस काजल क्लेम्स होते हैं इसमें. इसके बाद है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल. इसमें टर्म ऑफ कंट्रोल जो है ये वीक होता है. इसके बाद है नो रैंडम सैंपलिंग, इसकी रैंडम सैंपलिंग नहीं होती. रैंडम सैंपलिंग ये होती है कि एक ऐसी सैंपलिंग, यानी रिसर्च करने के लिए हम लोगों का या चीजों का एक ऐसा नमूना लेते हैं जिसमें हर शख्स को बराबर चांस होता है कि वो उसमें सिलेक्ट हो जाए. इसकी मिसाल ये दी जा सकती है, जैसे गांव में लोग कमेटी डालते हैं, उसकी पर्चियां निकालते हैं किसी डिब्बे में लोगों के नाम लिख के, तो किसी की भी पहली पर्ची निकल सकती है, दूसरी निकल सकती है. बिल्कुल ऐसे ही जो रिसर्च होती है उसमें जो लोग होते हैं जहां जिन पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात या डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, उनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट की पहले नंबर पे आ जाए और उसको आप टॉप पे रख लें. इसके बाद है थ्रेट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, यानी थ्रेट रहता है कि शायद इसकी इंटरनल वैलिडिटी या अंदरूनी तौर पर ये वैलिड है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, ये दुरुस्त है या नहीं है, और बैरूनी तौर पर ये सही है या नहीं सही. इसके बाद है मैनी डेफिनेट वीकनेसेस, और भी इसकी कमजोरियां भी होती हैं. मिसाल ये दी जा सकती है, वन शॉट डिजाइन हो सकता है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन है, और स्टैटिक ग्रुप डिजाइन भी इसके अंदर आता है. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आज आपने रिसर्च के हवाले से पढ़ा और टाइप्स ऑफ रिसर्च आपने देखी, तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ गई होगी. अगर आप
یہ سمجھیں کہ کوئی ٹرم مشکل ہے یا مزید دیکھنے کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سلائیڈ کی سمجھ نہ آئے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کا یہ چیپٹر تیار ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔